विधायक जी के ऊपर, सांसद महोदय के ऊपर और अलग अलग नेताओं के ऊपर, चूंकि सरकार आप ही की है, गंभीर आरोप लगाएं कि ऐसी विषम परिस्थिति में वो लोग मिलने नहीं आए। आम कार्यकर्ता के रूप में आपको लगता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में नेताओं को तुरंत आना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि उनको अपना आदर्श मानता हूं और उनकी पार्टी जो भी होगी, जिस पार्टी में वो हैं, उस पार्टी से मैं आजीवन जुड़ा रहूंगा। और चौकी लगा करके प्रोग्राम कराने वाला व्यक्ति मैं रघुनाथपुर प्रखंड से अकेला था जो चौकी व्यवस्था करके सारी व्यवस्थाओं को मैं यहाँ पे कनेक्ट किया। नमस्कार, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का पक्की खबर केवल सच में। भारत के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर उपचुनाव और कई जगहों पर चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव भी चरम पर हैं, चल रहे हैं। और हालिया दिनों में बिहार में भी चुनाव संपन्न हुए, दो जगहों के, मोकामा और गोपालगंज, और एक एक की बराबरी पर मुकाबला ड्रॉ हो गया कह लें, या यूं कह लें कि बराबरी पर छूटा। बहरहाल बिहार के भी अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, जो नेता हैं, वो सक्रिय हैं। और उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के एक प्रसिद्ध समाज सेवी और जदयू के पूर्व जिला युवा उपाध्यक्ष उदय प्रताप तिवारी जी के साथ हमारी उनसे मुलाकात होगी, उनसे बात करेंगे कई विषयों पर। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शेषनाथ जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और बहुत खुशी हुई कि आप हमारा हमेशा ही इंटरव्यू लेते रहते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी पूरी टीम धन्यवाद के पात्र जी। उदय जी, आज कई मुद्दों पर मुखर बातचीत होगी आपसे, क्योंकि हमने सुना है, जाना है और आपके विषय में ये प्रचलित भी है कि पिछले कुछ वर्षों से आप किसी पद पर नहीं हैं, जदयू में खास तौर पर जदयू के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे आप कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक कह ले, और आपके नेतृत्व में पार्टी को मजबूती भी मिली। सरकार कंटिन्यू रही, नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री बने रहे और अभी भी हैं, वर्तमान में भी। ये जो गैप बीच में आया है आपके साथ पार्टी का, या यूं कह ले कि जो गैप हुआ है, इसका कारण क्या मानते हैं आप अपने आप को? और दूसरा ये कि गैप होने के बावजूद समाज से अभी तक आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, लगातार समाज के बीच में आपके कार्य जो हैं जाते रहते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, आपने बताया कि हमने कभी भी समाज से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। आपके अभी मुखार बिंदु से निकला। समाज के लोग भी जानते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ और मैं 24 वर्षों से, जब जदयू नहीं समता पार्टी हुआ करती थी, 1998 से मैं कार्यरत हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी, वो मेरे हमेशा आदर्श रहे हैं। मैं उनके पद चिन्हों पर चला हूँ और विगत कई वर्षों से 24 वर्ष हो गया सेवा करते हुए। हमने कभी पद का लालच नहीं किया, निस्वार्थ भाव से हमने सेवा किया। सोनिया गांधी आई थी 2000, माननीय सोनिया गांधी जी आई थी 2005 में हमारे यहाँ रघुनाथपुर के कृषि मैदान में। जी जी। उसके नेक्स्ट डे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, जिसमें प्रोटेक्शन के लिए 2 चौकीदार थे और चौकी लगा करके प्रोग्राम कराने वाला व्यक्ति मैं रघुनाथपुर प्रखंड से अकेला था जो चौकी व्यवस्था करके सारी व्यवस्थाओं को मैं यहाँ पे कनेक्ट किया। उस समय से भी जुड़ा हूँ और आज भी जुड़ा हूँ। हमको पद का कोई लालच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदर्श रहे हैं और रहेंगे। ये बड़ी बात है। देखिए, ये उस समय जदयू के लिए कार्यरत थे जिस समय कांग्रेस जो थी वो भारत में सत्ता पे काबिज थी, और बिहार में भी दरअसल कांग्रेस विरोधी होना या आरजेडी विरोधी होना बड़ा मुश्किल था। उस समय बड़े कठिन दौर में आप जदयू के साथ खड़े रहे। आपको नहीं लगता कि उस समय जब बहुत कठिन दौर में आप रहे, पार्टी को मजबूती दी अपने स्थानीय स्तर पे, और आज आपकी पार्टी जिसके साथ आप जुड़े रहे वो सरकार में है, तो कहीं ना कहीं बीच में जो गैप आया है, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, आपको नहीं लगता कि जिस मुकाम पे वास्तविक तौर पे उदय प्रताप तिवारी को होना चाहिए था सिवान में, जिला स्तर पे, कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर रोष है किसी तरीके का? हालांकि आपने कहा कि नहीं, आप बिना पद के लालच के एकदम नीतीश जी के प्रति निष्ठावान है। कोई रोष नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है हमारे अंदर। मैं निरंतर सेवारत रहा हूँ और सेवा में पहले भी बोला कि वो हमारे आदर्श हैं। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और उनकी पार्टी जो भी होगी, जिस पार्टी में वो हैं, उस पार्टी से मैं आजीवन जुड़ा रहूंगा।
अच्छा उदय जी, ये बताइए कि अभी चूंकि अभी मोकामा और गोपालगंज के रिजल्ट आए हैं, सामने आए हैं, बीजेपी और राजद गठबंधन जो है नीतीश जी एक एक जगह पे दोनों का चुनाव हुआ है, जीते हैं। जदयू के कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या सोचते हैं बीजेपी और जदयू के गठबंधन को लेकर, जो पहले थी और अब नहीं है? आपको क्या लगता है कि जदयू ने जो डिसीजन लिया है राजद के साथ जाने का वो सही है? शेषनाथ जी, एक बात बताइए, घर का मुखिया वो होता है जो सबसे पहले अपना घर बचाए। जी जी कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपना घर देखता है जी। उसके बाद समाज के कार्यों को देखता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सोचेंगे कि गलत किया। नहीं मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? नहीं, जो भी लोग सोच रहे हैं कि गलत किए या अन्य प्रकार के उनका नामकरण किया जाता है, मैं इस बिंदु से, मैं सारी जनता से, बिहार की जनता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या घर को, अपने परिवार को बचाना गलत है? माननीय आरसीपी सिंह जी उनके बहुत करीबी थे, केंद्र में मंत्री बने और बीजेपी के जो लोग थे वो उनको दिग्भ्रमित कर दिए। क्या अपना परिवार टूटता हुआ देख करके कोई अपना दूसरा रैन बसेरा नहीं खोजेगा? इसमें क्या गलत है? देखिए, कट्टर और जो है कहते हैं ना कि एकदम अभी भी इनके अंदर वही ईमानदारी और पार्टी के प्रति जो समर्पण है वो देखने को मिल रहा है। भले बीच में किसी पद को के लालच में पड़े हो ना पड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। युवा उपाध्यक्ष जदयू के उस समय थे जब जदयू का झंडा धोने वाले बहुत कम व्यक्ति हुआ करते थे, वैसी परिस्थिति में ये थे। और अब भी बिना किसी पद के हुंकार भर रहे हैं कि अपने परिवार को बचाने का हक सभी को। ये आरोप भी जदयू नेता लगाते रहते कि बीजेपी दरअसल है जो थी वो गठबंधन में रहकर जदयू को तोड़ना चाहती थी और इसी कारण यह डिसीजन लिया गया। आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ था और नीतीश जी ने सही किया? बिल्कुल सही किया। मैंने पहले ही बोला कि अपने कुनबे और परिवार को बचाना, इसमें क्या गलत है? उन्होंने क्या गलत किया? लोग बोलते हैं कि सारे इनके जो योजनाएं हैं सब फेल हैं। क्या इसके पहले मुख्यमंत्री कोई नहीं था? बच्चों को साइकिल योजना, मध्याह्न भोजन, ये बोलते हैं कि पोशाक योजना, किताब फ्री में देना। पहले गरीब के बच्चे जाते थे थोड़ी से लेकर के, जो अपना जो भी कपड़ा रहता था पहन के जाते थे। जो धनी थे, रिच थे, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। एक रंग में रंग दिए कि इसमें कोई न गरीब है न कोई अमीर है। उन्होंने क्या गलत किया? इससे पहले आपको इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था, इतनी अच्छी सड़कें कहाँ पे आपको दिखाई दिया? कभी दिया? नहीं, बिल्कुल सही है। और कालों में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। जी जी। लेकिन ऐसा रोड, ऐसी बिजली की व्यवस्थाएं तो लोग धरातल पर नहीं देखते। अगर उंगली उठाना है तो आप किसी पे भी उठा सकते हैं। देखिए, एक उदय जी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बात स्पष्ट है, मैंने इनके पहले भी कई इंटरव्यूज किए इनके साथ, और अच्छी बात ये लगती है जब भी इनसे मैं मिलता हूँ कि मुखर रहते हैं। भले अभी ये जदयू के समर्थन में पूरी तरीके से बोल रहे हो, पर जब बिजली विभाग के घोटाले का उजागर अभी साल 2 साल पहले हमने इसी मोहल्ले में किया था, मुरारपट्टी में, ये मुखर थे और उन गरीबों के साथ खड़े थे जो बेचारे SC ST समुदाय से आते हैं। ये ब्राह्मण है, किंतु जातिवादी इन पर कभी भी इनके ऊपर हावी नहीं रहा। ये उनके साथ खड़े होते हुए दिखे और बिजली विभाग की जो लापरवाही थी उसके खिलाफ बोलते हुए दिखे। ये बताइए कि डर नहीं लगता आपको? सरकार रहती है, मान लीजिए आप उसके समर्थक है, फिर भी अगर कुछ गलतियां होती तो आप विरोध में भी बोलते हैं, ये साहस कहां से आता आपके पास? जी, ये हमने जन्मजात गॉड गिफ्ट हमको मिला है। गलत है सो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गलत करेंगे, मैं उनको भी गलत कहूंगा। अगर मैं विपक्ष में हूं, अगर सही काम कोई करता है, सरकार में है, अच्छी सेवा करता है, अच्छा काम करता है, तो उसकी मैं सराहना करूंगा। ये मेरा अपना मेथड है। अच्छा, बहुत कम कार्यकर्ता या बहुत कम पार्टी के लोग ऐसे आज सोचते हैं। ये बताइए कि नीतीश जी को अभी नेशनल मटेरियल बनाया जा रहा है, या यूं कह लें कि पार्टी के अंदर खानी ये बात चल रही है कि आने वाले इलेक्शंस में, लोकसभा चुनाव में नीतीश जी प्रधानमंत्री के तौर पर मैदान में उतरेंगे। आम कार्यकर्ता होने के नाते, जदयू का आम कार्यकर्ता होने के नाते कैसे देखते आप इसको? अच्छा, इसमें गलत क्या है? क्या वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है? क्या वो दगदार है? बिहार की जनता बताए कि वो दगदार है कि सही है या गलत है। उनके नाम पर एक भी छींटा नहीं है, एक भी। अगर वो भी चाहते तो अपने लड़के को, एक उनके बच्चे हैं जो निशांत कुमार शायद नाम है, वो भी चाहते तो अपने लड़के को मंत्री या संतरी सब चीज बनवा देते, उनका भी राजमहल दिखाई देता। लेकिन उन्होंने बिहार की विकास के लिए काम किया।
गरीब बच्चों के लिए काम किया, पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए काम किया, सवर्ण जाति में भी जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए भी काम किया। तो इसमें क्या गलत है? ये मटेरियल है, ये हम नहीं पूरे देश की आवाम कह रही है। अच्छा, आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा भी उठा दिया बातों बातों में। आपने कहा कि सवर्णों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया। बीजेपी कहती है कि नीतीश जी की पार्टी जो है, आपकी जो पार्टी है, वो सवर्णों को जगह नहीं देती है। आप तो स्वर्ण समुदाय से आते हैं, कैसे देखते हैं बीजेपी के इस बात को? मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि मैं भी तो सवर्ण समाज से आता हूँ जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो हमको कहाँ निरादर किया गया? हमको एक जिला में स्थान दिया गया। मैं युवा जदयू का प्रखंड अध्यक्ष था, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। अब रही बात कि थोड़ी सी बीच की दूरियां जो हैं बनी कि हम लोग प्रदेश तक नहीं पहुंच पाए, और हम कोशिश करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करेंगे कि आप हमसे मिलिए, क्योंकि मैं आपका पुराना साथी हूँ। 24 बरस से मसाल छाप था, मसाल, तब से मैं समता पार्टी का सेवक हूँ और जदयू का भी सेवक हूँ और निस्वार्थ हूँ। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है उदय जी, ये बताइए कि जब आप 24 साल पहले जदयू से जुड़े हुए थे, आप नीतीश जी का आदर्श, समता पार्टी थी उस समय माहौल कैसा था? मतलब नीतीश जी के प्रति लोगों का माहौल कैसा था उस समय जो स्थिति थी और अभी जो स्थिति है, ये अंतर कैसा देखते हैं आप? क्योंकि उस समय बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए किसी के खिलाफ। जी, उस समय हम लोग की सरकार भी नहीं थी, दूसरी की सरकार थी जी, और हम लोग सरकार से हट करके काम करना था हम लोग को, कुछ अलग जी। रेल मंत्री थे माननीय मुख्यमंत्री जी। जी जी जी। राजपुर खेल मैदान में आए थे एम्बेसडर लेकर के, अभी उस समय नौजवान ही थे जी जी। तो उस समय से लेकर के आज तक हम लोगों ने, और खास करके मैं संघर्षरत रहा हूं और पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हूं। ये बताइए कि आने वाले समय में रघुनाथपुर प्रखंड में आपका घर है और रघुनाथपुर में हमेशा आरजेडी को ये सीट मिलती है लड़ने के लिए, जदयू को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि एक आम कार्यकर्ता के दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरी पार्टी जो है मेरे प्रखंड में, मेरे गांव में, मेरे जिले में बहुत अधिक मजबूत हो। तो आने वाले समय में कभी जदयू के कार्यकर्ता को किसी को मौका मिलेगा या कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है? क्या तैयारी है लेकर के पार्टी को? देखिए, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, सदस्यता अभियान भी जारी है जी। और माननीय यहाँ के सिवान के जिला अध्यक्ष महोदय बड़े भाई उमेश ठाकुर जी से मैं भी आग्रह करूंगा कि प्रत्येक प्रखंडों में एक छोटा संगोष्ठी करें, एक आयोजन करें, कार्यकर्ता को बुलाएं, जनता से मिले, और जितने भी हमारे जो जदयू के मंत्री महोदय हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 1 महीने में एक ही बार, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में 1 बार 2 बार जनता दरबार लगाएं और जनता की समस्याओं को सुने। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना पद पे रहते हुए मैंने इनको विगत दिनों पे देखा, कई जगहों पे नुक्कड़ जैसे सभाओं में ये कुछ लोगों के साथ बैठ जा रहे थे और नीतीश जी की बड़ाई करने लग रहे हैं, जदयू की बड़ाई करने लग रहे हैं। कई जगहों पर मैंने देखा, मेरे अंदर जिज्ञासा हुआ और तब मैंने इनसे पूछा कि ये बताइए कि आप किसी पद पे है नहीं, बहुत साल पहले थे, गैप हो गया और जदयू की बहुत अधिक ठोस जड़ जो है रघुनाथपुर में दिखती नहीं है, आप ये छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं अभी से ही कर रहे हैं, अभी तो इलेक्शन में बहुत टाइम है। तो इन्होंने कहा कि 24 साल पहले जिस आदर्श के साथ मैं जुड़ा था उस आदर्श को कभी मैं भूल नहीं सकता, मुझे आपकी वो बात याद है। तो नीतीश जी के प्रति ये जो वफादारी, ईमानदारी और समर्पण है, उनको प्रधानमंत्री बनवा के माने गया। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बने और देश की जनता से और बिहार की भी जनता से अपील करूंगा कि एक बार उनको भी सेवा का मौका दे। सबको मिलना चाहिए मौका, तो एक बार उनको भी सेवा का मौका दे। और हमारे पूरे जदयू के कार्यकर्ता और बिहार की जनता से आग्रह है कि एक बार उनको भी सेवा का मौका दें और पूरे देश की जनता से भी मैं चाहूंगा कि उनको आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये इनका कहना है कि जदयू जो है वो अपने दम पर खड़ी होगी निश्चित तौर पे और लगातार इनकी नुक्कड़ सभाएं छोटे ग्रुप में लोगों से मिलना इनका जारी है। उधर जी ये बताइए कि बीजेपी लगातार हमलावर रही है, जब से गठबंधन टूटा है बीजेपी लगातार हमला कर रही है नीतीश कुमार जी को लेकर के, तेजस्वी यादव जी को लेकर के। ऐसे में आपको लगता है कि सिवान में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी जो है अभी गोपालगंज की सीट जीती है और हिना साहब जो है वो राजद से अभी थोड़ा सा किनारे पे है, हालांकि अभी कुछ खेल में क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। तो जदयू कहाँ देखती है अपने आप को यहाँ पे? सांसद जदयू के ही है, अभी बीजेपी के साथ थी उस समय।
देखिए, ये तो शीर्ष नेता लोग तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट होंगे, वर्तमान कैंडिडेट होंगे या दूसरे कैंडिडेट होंगे। ये तो शीर्ष नेताओं का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हमारी पार्टी के जो अभी वर्तमान में माननीय सांसद हैं कविता सिंह जी, पुनः एक बार उनको फिर दिया जाए। अच्छा, एक बहुत अहम और थोड़ा सा तीखा सवाल है, उम्मीद है आपसे ईमानदारी पूर्वक जवाब आएगा। अभी कुछ दिन पहले ही बाढ़ की हालत हो गई थी नरहन में, करसर में, आपके गांव से सटे हुए इलाकों में, अगल बगल के क्षेत्रों में। और लोग, स्थानीय लोग, जब हम वहां पे कवरेज करने गए अलग अलग न्यूज चैनलों पर, लोगों ने स्थानीय विधायक जी के ऊपर, सांसद महोदया के ऊपर और अलग अलग नेताओं के ऊपर, चूंकि सरकार आप ही की है, गंभीर आरोप लगाए कि ऐसी विषम परिस्थिति में वो लोग मिलने नहीं आए। आम कार्यकर्ता के रूप में आपको लगता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में नेताओं को तुरंत आना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि जो गैप है वो ना हो बल्कि भरोसा और बढ़े? बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आए तो गलत है। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने 17-18 वर्षों से आशीर्वाद दे करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कुर्सी प्रदान किया है। अब यहाँ के जिलाध्यक्ष और जितने भी कार्यकर्ता हैं और प्रखंड के कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेवारियां बनती हैं। माननीय विधायक हो, यहाँ के एमपी हो, उनकी जिम्मेवारियां बनती है कि वहां पे पहुंचे। अच्छा, आप गए थे? आप गए थे? हम गए थे जी, हम गए थे। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम गए थे। पूरे जितने बांध हैं सबका हमने दौरा किया और 10-20 आदमी लेकर के भी हम लोग गए थे। जहां तक था हम लोग अपना प्रयास किए, लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे उनसे आग्रह है कि आइंदा फिर ऐसा गलती नहीं करें। जनता मालिक है और जनता के आशीर्वाद से आप हैं। देखिए, इतनी ईमानदारी और इतना बेबाक जवाब आजकल बहुत कम पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिलता है। मैंने स्पष्ट पूछा कि आपकी सांसद महोदया या फिर आपके गठबंधन में शामिल विधायक जी या फिर और लोग अगर नहीं आए और लोगों ने रोष जताया तो क्या ये सही है, गलत? इन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। इन्होंने बोला मैं गया था, हालांकि लगातार वहां पर इनका दौरा जारी था। और ये बड़ी आश्चर्य वाली बात भी है उदय जी कि जब बिना लोभ के, बिना लालच के, और इलेक्शन भी नहीं है अभी, फिर भी आप लगे हुए हैं जदयू के प्रचार में। उम्मीद है कि जदयू इस बात को सुनेगी, जदयू के नेता जो है उन तक ये बात पहुंचेगी और आपकी कर्मठता को, आपकी लगन को लोग पहचानेंगे। और कोई संदेश है रघुनाथपुर के लोगों के लिए जदयू पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से? संदेश तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात याद आ गई। बीजेपी के लोग बराबर एक ही बिंदु पर बात करते हैं, क्या तो शराबबंदी फेल्योर है, शराबबंदी फेल है। लेकिन आप अपने हृदय से बताएं और बिहार की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री ने ये शराबबंदी जो लागू किया, क्या उन्होंने गलत किया? बिहार की जनता और बिहार की गरीब और घरेलू हिंसा को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है। जनता को सहयोग करना चाहिए शराबबंदी को लेकर के, न कि ट्रोल करना चाहिए। न कि ट्रोल करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि शराबबंदी कानून लागू तो है, पर प्रशासन जिस तरीके से उस मामले में अपनी भूमिका निर्वहन करनी चाहिए प्रशासन को, वहां कहीं ना कहीं चूक है। क्योंकि बॉर्डर से रोज शराबें पकड़ी जाती है और कहीं ना कहीं चूंकि हमारा जिला जो है वो यूपी से सटा हुआ है, तो लगातार शराब के तस्कर जो है वो कहीं ना कहीं नजर में आते रहते हैं। ये कैसे बंद होगा, क्या होगा? क्या ड्रोन कैमरा गुम हो गया या अभी भी है? ये तमाम बातें जो है वो जांच का विषय है। सरकारों तक अगर आवाज पहुंचती है तो गंभीरता से सरकार को लेकर इस मामले की गहन जांच करते हुए अपनी शराबबंदी नीति को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। बहरहाल उदय जी, आपने हमसे बात किया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सभी को धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, बिहार की जनता को नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं उदय प्रताप तिवारी, सक्रिय जदयू कार्यकर्ता, मैं आप सबको अगर हमारी वाणी से क्षोभ किसी को दुख पहुंचा हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही ये थे उदय प्रताप तिवारी जी, जो पूर्व युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष थे। इनसे बात हो रही थी कुछ वर्तमान और कुछ सामयिक विषयों पर, साथ ही साथ कुछ तीखे सवाल भी। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पक्की खबर। पक्की खबर, केवल सच।